हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपकी सिलेबस की दूसरी वाली बुक। ठीक है, मैं आपकी एक बुक कंप्लीट करा चुका हूँ और अब मैं आपकी दूसरी बुक कंप्लीट करा रहा हूँ। एक जो बुक कराई है वो थी आपके भारत की राज्य व्यवस्था या भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ अब मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ दूसरी बुक जिसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। क्या? प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। यानी कि पूरे विश्व में कुछ चुनिंदा राज्य व्यवस्थाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और यूनिक हैं। ठीक है, यानी कि विश्व के जितने भी देश हैं वो सभी देश किसी न किसी राज्य व्यवस्था को धारण किए हुए हैं, यानी कि किसी न किसी शासन व्यवस्था को धारण किए हुए हैं। यानी कि प्रत्येक देश के संचालन के लिए कोई ना कोई राज्य व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर हम उन देशों की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और या फिर बिल्कुल ही यूनिक है। तो इस श्रेणी में हमने अपनी जो सेकंड बुक है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इसमें हमने 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य व्यवस्थाओं को सेलेक्ट किया है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो 5 राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो पहली है ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था, और दूसरी है अमेरिका की राज्य व्यवस्था, और तीसरी है स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्था, और चौथी है चीन की राज्य व्यवस्था, और पांचवी है जापान की राज्य व्यवस्था। ठीक है, ये 5 राज्य व्यवस्थाएं हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। हमें ये 5 राज्य व्यवस्थाएं अपनी इस किताब में पढ़नी होंगी। देखिए, इसमें जो 5 राज्य व्यवस्थाएं हैं, जिसमें से पहली जो राज्य व्यवस्था है ब्रिटेन की, उसमें राजतंत्र है पर निरंकुश नहीं है। क्या है? राजतंत्र तो है मगर लोकतंत्र है। ठीक है, यानी कि यहां पर ब्रिटेन में राजतंत्र है और लोकतंत्र भी है। ठीक है, राजतंत्र है पर निरंकुश तंत्र नहीं है, राजतंत्र है पर लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र है मगर गणतंत्र नहीं है। ठीक है, यह राजतंत्र है, जहां राजतंत्र होता है वहां गणतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र है इसलिए निरंकुश तंत्र नहीं है। ठीक है, और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह संसदीय शासन प्रणाली। हमें यह पढ़नी पड़ेगी, संसदीय शासन प्रणाली। इसमें संसदीय शासन प्रणाली में जो राजा होता है, राजतंत्र का जो राजा होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है और सभी शक्तियों का संचालन प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन में। इंडिया ने ब्रिटेन से ही ये शासन प्रणाली अपने यहाँ ली है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली का बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी कि किसी देश की शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से चलाई जानी चाहिए, ऐसा ब्रिटेन के राज्य व्यवस्था का उदाहरण कहता है। दूसरी जो राज्य व्यवस्था है मेन, वो है अमेरिका की राज्य व्यवस्था। अमेरिका की राज्य व्यवस्था में देखिए गणतंत्र है, क्योंकि राष्ट्रपति होता है यहाँ पे मेन जो राष्ट्रपति होता है वही होता है सर्वोच्च पोस्ट, और वह जनता द्वारा हर 4 वर्ष बाद
निर्वाचित किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो यहाँ का जो राष्ट्रपति है वह अप्रत्यक्ष रूप से हर 4 वर्ष बाद निर्वाचित किया जाता है। इसलिए गणतंत्र है, इसलिए गणतंत्र है तो लोकतंत्र भी है, और लोकतंत्र है तो निरंकुश तंत्र नहीं हो सकता, और गणतंत्र है तो राजतंत्र भी नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं शासन प्रणाली की। तो इसकी जो शासन प्रणाली है वो है कौन सी? अध्यक्षीय। कौन सी? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इसे हम कहते हैं अध्यक्षात्मक, अध्यक्षीय भी कह देते हैं और कई बार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, कई बार हम इसे इस प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है? राष्ट्रपति ही सारी पावर्स को धारण करता है। राष्ट्रपति ही नाम मात्र का मुखिया होता है और राष्ट्रपति ही एक्चुअल मुखिया होता है। और ब्रिटेन की जैसी राज्य व्यवस्थाओं में जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पर राष्ट्रपति या राजा सिर्फ नाम मात्र का होता है, असली पावर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। और अमेरिका जैसी व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है यानी कि अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होता है वही सर्वे सर्वा होता है, उसी के पास असली पावर होती है और उसी के पास नाम मात्र की पावर, सारी पावर उसी के पास होती है। तीसरा जो संविधान है वह है स्विट्जरलैंड का। ये जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो ना तो पूर्ण तरीके से संसदीय है और ना ही पूर्ण तरीके से अध्यक्षीय है। इसमें दोनों का मिश्रण सा है, थोड़ा सा हिस्सा संसदीय है और थोड़ा सा अध्यक्षीय है। इसलिए हमें स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्था को भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री तो होता नहीं है, राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति क्या नाम है हर साल बदल जाता है, और उसमें कुछ इस प्रकार के गुण है जो उसे संसदीय शासन प्रणाली के पास ले आते हैं। तो इस ये थोड़ी सी अलग सी शासन व्यवस्था है स्विट्जरलैंड की, ना तो यह संसदीय है और ना ही अध्यक्षात्मक है। ज़्यादातर मुल्कों में या तो ब्रिटेन वाली शासन प्रणाली पाई जाती है या अमेरिका वाली, लेकिन स्विट्जरलैंड थोड़ी सी अलग है। जो चीन है इसकी राज्य व्यवस्था साम्यवादी है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है, एक ही दल होता है, और उसी दल के सदस्य, उसी दल में चुनाव होता है, और उसी दल का कोई जो महासचिव होता है वो राष्ट्रपति बनता है, और राष्ट्रपति यहाँ पर सर्वे सर्वा होता है। इसकी राज्य व्यवस्था थोड़ी सी अलग है इन दोनों ही तीनों ही प्रणालियों से, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। और जो पांचवी जो राज्य व्यवस्था है वह है जापान की। जापान का जो संविधान है वो इसलिए विशेष है क्योंकि यह जापान के लोगों ने नहीं लिखा है, जापान के लोगों ने नहीं लिखा। ठीक है, ये जैसे भारत का संविधान भारत के लोगों ने लिखा है, जापान का संविधान जापान के लोगों ने नहीं लिखा है, ये लिखा है अमेरिका के सैनिक अधिकारी ने। किसने लिखा है? अमेरिका के सैनिक अधिकारी ने। कब? दूसरे विश्व युद्ध में जापान जर्मनी और इटली के साथ था, यानी कि धुरी राष्ट्रों में था जापान, और उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, और अमेरिका ने अपने 2 परमाणु बम जापान पर गिरा दिए थे। जापान ने सरेंडर कर दिया था और अमेरिका की आर्मी ने पूरा के पूरे जापान पे कंट्रोल कर लिया था। और जब कंट्रोल करने के बाद जब उन्होंने जापान को फ्री करा तो उसके लिए एक संविधान का निर्माण कर दिया, और इस संविधान का निर्माण का काम दिया गया अमेरिका के उस टाइम के सैनिक अधिकारी जो वहाँ पे जनरल थे उन्होंने बनाया। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी संविधान को जापान ने आज तक मान रखा है, जो कि ये संविधान है वो किसके निकट है? वो अमेरिका के शासन व्यवस्था के निकट नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के निकट है। यानी कि वहाँ पर भी क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है, ना कि अमेरिका की तरह अध्यक्षीय शासन प्रणाली, भले ही वो अमेरिका के सैनिक अधिकारी ने बनाया था जापान का संविधान। तो ठीक है, तो ये 5 राज्य व्यवस्थाएं हैं जिनका वर्णन हम अगले लेक्चरों में करेंगे। आज मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री इसलिए बताई है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम क्लासेस के हिसाब से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कल इंग्लैंड को पढ़ेंगे।
सॉरी जो इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन को पढ़ेंगे, ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।